अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको अफरा से आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने जो ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, इसका मकसद ये है कि आप घर बैठे अगर आपको इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, तो आप उनको घर बैठे आराम से ओवरकम कर सकें। एक ज़बरदस्त सीरीज़ स्टार्ट की गई जिसके अंदर बेसिक लेवल से बताया गया कि देखें कैसे हम अपने सेंटेंसेस के अंदर एरर्स जो हैं वो हम उनका सामना करना पड़ता है और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हमने डिस्कशन की है, कुछ मिसलेनियस मिस्टेक्स के ऊपर हमने डिस्कशन अब तक कर चुके हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड कर चुके हैं, टेंसेस कर चुके हैं। आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर है एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि एक तो पहली बात कि क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी सेंटेंस को एक्टिव पार्ट में लिखने में और क्यों हम उसे पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं और क्या उसके रूल्स हैं, कैसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम पैसिव के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए कि एक्टिव पार्ट क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, देखिए हमारे पास सेंटेंसेस के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे मैं हमेशा से आप लोगों को बता रहा हूँ, एक हमारे पास है सब्जेक्ट, फिर देखें हमारे पास वर्ब होता है और एक चीज होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखें सब्जेक्ट क्या होता है, द डोयर, माफ कीजिएगा, द डोयर ऑफ एक्शन, के काम को करने वाला। वर्ब हमारे पास क्या होता है, एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन, जो इस सेंटेंस के अंदर जो है वो उस एक्शन को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं कहता हूं ही हेल्प्स हर। अब यहां पर हमारे पास तीन चीजें हमें मिलेंगी, वो उसकी मदद करता है। इसमें मदद करने वाला, एक्शन करने वाला कौन है, ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। एक्शन क्या हो रहा है, मदद करने का, ये हमारा। अब ये एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, किसकी मदद की जा रही है, हर की, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखें एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, ही इज द डोयर ऑफ द एक्शन, और ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव कर रहा है एक्शन को, इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं कि जिसके अंदर हमारा जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो हमारे पास पहले मौजूद हो। सब्जेक्ट इज द डोयर ऑफ द एक्शन, कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसी तरह देखें मैं कहूं शी इज हेल्प्ड बाय हिम। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसको मैंने कन्वर्ट किया पैसिव के अंदर, शी इज हेल्प्ड बाय हिम। अब इसके अंदर देखें शी इज हेल्प, हमारे पास ये पहले एक जो है कॉन्सेप्ट आ गया शी का, शी इज हेल्प्ड। अब यहां पर शी जो है इसकी मदद की जा रही है, मदद करने वाला ये देखें। अब चेंज क्या आ जाती है, हम कहते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट बिकम्स रिसीवर। अब यहां पे ये जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है ये एक्शन कर नहीं रहा, ये एक्शन रिसीव कर रहा है। यहां पर ही क्या है, डोयर है। यहां पर शी देखिए ये क्या है, रिसीवर। तो जब रिसीवर हमारा जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट के तौर पर जुमले के अंदर इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि अब हमने इसको पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो लिख दिया है। अभी इसके ऊपर हम और भी एग्जांपल करेंगे। मैं इसको अब जरा सिंपल वर्ड्स में आपके सामने लिख दूं, ये जरा इसको आपने जरूर नोट कर लेना है। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज द डोयर ऑफ एक्शन एंड इन पैसिव वॉइस this subject becomes the object in the sentence.
एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा सब्जेक्ट वो एक्शन कर रहा है और यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रिसीव कर रहा है एक्शन को। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि सिचुएशन चेंज होता है, ये हमारा सब्जेक्ट जो है इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा बन जाता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी और चीजें जो है वो मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आती हैं। देखें पैसिव वॉइस, जब हमने फिर किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बनाना है, जैसे ये देखें मैंने कहा कि ही हेल्प्स हर, अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह अगर मैं कहूं ही हेल्प्ड हर, अब ये हमारा एक्टिव पार्ट है और एक्टिव सेंटेंस के अंदर हमने जो वर्ब यूज किया है यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर दिया है। ऊपर वाले जुमले के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है वो हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा टेंस अगर एक्टिव सेंटेंस के अंदर आ जाए तो फिर उसको कन्वर्ट करते हुए पैसिव के अंदर हमने क्या क्या उस वर्ब के टेंस के अंदर चेंजेस जो हैं वो लेकर आनी है। चलें जी शुरू करते हैं। अब वर्ब टेंसेस जो हैं उसके अंदर चेंजेस करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है आपको ये समझने के लिए कि देखें इसके अंदर एक तो हमारा जो है वर्ब तो चेंज होता ही है, टेंस हमारा चेंज होता है, लेकिन साथ साथ इसमें हमारे पास जो प्रोनाउन जुमले के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर भी चेंजेस आती हैं। वो प्रोनाउन क्या हैं? जैसे देखें हमारे पास आई है, वही है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, ये हमारे पास प्रोनाउन। अब देखें ये प्रोनाउन जो हैं वो सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट कंडीशन के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंडीशन। एक हमारे पास होता है पोजेसिव और एक हमारे पास होती है ऑब्जेक्टिव कंडीशन। अब ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसकी जो पोजेशन है उसको शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं? माय, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them। आपने इन कंडीशंस को समझना है जरूर कि अगर हम किसी प्रोनाउन को जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो फिर वो इस तरह इस्तेमाल होता है। अगर जुमले के अंदर हम कोई पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल करें एडजेक्टिव के तौर पर तो वो फिर इस तरह इस्तेमाल होते हैं। अगर इन्हीं प्रोनाउन को जुमले के अंदर हम ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो वो फिर इस तरह इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने कहा आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं। अब गौर से देखिएगा इसमें मदद करने वाला कौन है? डोयर कौन है? आई है, इसका मतलब है ये हमारा सब्जेक्ट है, मदद करने वाला है ना डोयर। तो जब हमने अपने इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर लिखना है तो हम यहां पर आई लिखेंगे, आई हेल्प हिम। अब ये हेल्प रिसीव कौन कर रहा है? हिम। ये बेसिकली क्या है? ही। अब चूंकि इस जुमले के अंदर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो फिर यहां पर हम ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही तो आएगा जब इसको हम जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जब जुमले में हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको लिखना है तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसका ये वर्ड जो है वो लिखा जाएगा, इसकी ऑब्जेक्टिव केस लिखी जाएगी। इसी तरह देखें, वी हेल्प देम, हम उनकी मदद करते हैं। अब यहां पर मदद करने वाला कौन है? ये सब्जेक्ट है ना, तो फिर हम सब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे? ये वाला वर्ड। अब हम उन लोगों की प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमारे पास कौन सा प्रोनाउन यूज हो? दे। तो दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? देम।
तो हम ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको लिखेंगे। तो इसी तरह जब हम फिर ये हमारे देखें ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं, जब हमने इनको कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर, तो फिर हम ये जो देम है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आपने उसको फिर पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या ले आएंगे, सब्जेक्ट के तौर पर। तो जब देम को हम सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो फिर हम देम नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, दे। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर पैसिव के अंदर तो क्या हो जाएगा, दे आर हेल्प्ड बाय। अब ये देखें, ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव क्या है, वुई। अब वुई को जब हम ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या लिखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, अस। तो दे आर हेल्प्ड बाय अस। इसी तरह ये आपने चार्ट जो है इसको जरूर अपने पास लिख लेना है कि कौन सा प्रोनाउन जो है वो किस कंडीशन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो ऐसे, अगर उनको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। ये चेंजेस जो हैं ये आपने अपने जहन में ज़रूर रखनी है। अगर आप ये चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी जो है वो ज़ाहिर ऑफ कोर्स मिस्टेक जो है वो कंसिडर की जाएगी। कि फॉर एग्जांपल देखें ना, इसी तरह अगर मैं लिखूं दे आर हेल्प्ड बाय वुई। अब हमने ये वुई क्या है, एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, वुई। तो यहां पर ये देखें, हमने ऑब्जेक्ट बनाना था लेकिन हमने प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं की, हमने प्रोनाउन के जो है वो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर ली है। तो फिर ये हमारी जो है ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि प्रोनाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन को जो है वो आपने कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर। चले जी आगे चलते हैं। आगे हम जो है वो बात करेंगे अपनी चेंजेस इन टेंसेस के। पहले मैंने आपको बता दिया कि चेंजेस इन प्रोनाउन जो है वो क्या है, वो कैसे तब्दील होते हैं। अब हम आ जाते हैं चेंजेस इन टेंसेस। हमारे पास देखें, एक तरफ जो है वो एक्टिव सेंटेंस है और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो पैसिव सेंटेंस है। अब हम इसका इस तरह चार्ट बनाएंगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास लेट्स से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। अब देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम एक्टिव पार्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना, या फिर अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी और इट। तो हम क्या करते हैं कि वर्ब के साथ जो है वो एस या फिर ईएस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि मैं कहूं, अभी हमने ये इसके ऊपर सेंटेंस जो है वो बनाया भी है, द पियन ओपन्स द डोर। द पियन ओपन्स द डोर। अब इसके अंदर ये देखें, ये जो वर्ब हमने यूज किया है ये कौन सा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और चूंकि पियन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, तो हमने इसके साथ क्या किया, वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा जो है वो कर दिया। अब ये सेंटेंस हमने लिखा है एक्टिव के अंदर। जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर आपके वर्ब के अंदर क्या चेंजेस आएंगी, आप इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हुए क्या करेंगे कि आप इज, आर या एम लगाते हैं और साथ में आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। बहुत ही आसान। अब इसी सेंटेंस को चले हम कन्वर्ट करते हैं अपने पैसिव के अंदर। अब देखें, इस सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। काम करने वाला कौन है, पीएन। एक्शन क्या हो रहा है, खोलने का। और ये एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, एक्शन किस पर हो रहा है, दरवाजे के ऊपर। अब जब हमने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये जो ऑब्जेक्ट है विल बिकम आवर
सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को जुमले में सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अगर कोई नाउन आ जाए तो वो वैसे का वैसा ही लिखा जाता है। द डोर, अब हमने अपना वर्ब लगाना है। अब हम देखेंगे कि अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हुए क्या ख्याल करेंगे हम कि या इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे। अब इज किसके साथ आएगा? जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आर किसके साथ आएगा? सेकंड पर्सन यू के साथ, और जो आगे हमारे प्लूरल्स होते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं, उनके साथ आएगा। एम किसके साथ आ जाएगा? जो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई, इसके साथ आएगा। अब ये देखें, ये इज हमने लगाना है क्योंकि ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? द डोर इज। अब आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड, तो ओपन, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन। अब हमने अपना ये जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी नाउन है, तो ये भी वैसे का वैसा लिखा जाएगा। अगर प्रोनाउन होता तो उसके अंदर जो है वो चेंजेस आती। तो अब क्या होगा? द डोर इज ओपन्ड बाय द पियन। बहुत ही आसान। इसमें अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या चेंजेस लेकर आनी है, अब आपको जो है ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अब आप जो है वो इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा टेंस आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब आपने एक्टिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम इज, आर या एम लगाते हैं और साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहता हूं द पियन इज ओपनिंग द डोर। द पियन इज ओपनिंग द डोर। अब यहां पर ये देखें, इज आ गया और आगे हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। अब जब आपने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर ये पैसिव के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा कि इसमें आप इज, आर या एम लगाते हैं और साथ में आप एक वर्ड का इजाफा करते हैं जिसे हम कहते हैं बीइंग, और उसके बाद जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। बहुत ही आसान। अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव के अंदर तो फिर क्या आ जाएगा? द डोर इज बीइंग ओपन्ड बाय द पियन। ले जी, कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव कैसे बनाते हैं और फिर उसको आगे जो है वो पैसिव कैसे बनाया जाता है। इज, आर, एम और साथ में आईएनजी वाली फॉर्म। तो अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करना तो इज, आर, एम और साथ में बीइंग और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। चले जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम एक्टिव सेंटेंस के अंदर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम हैज या फिर हैव लिखते हैं और साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं द पियन हैज ओपन्ड द डोर। अब इसमें हैज किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब आपको तो पता चल गया होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। हैव किन किन के साथ आएगा? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे, और आगे थर्ड पर्सन जो भी हमारे पास प्लूरल होंगे उन सब के साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है। हैज हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करना है। अब जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव पार्ट को कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट करते हुए हैज
या फिर हैव तो लिखेंगे, साथ में हम एक वर्ड का इजाफा करेंगे जिसे हम कहते हैं बीन, और आगे उसके साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कितना आसान है। कंटिन्यूस के अंदर हमने किस वर्ड को ऐड करना है, बीइंग को, और परफेक्ट के अंदर हमने किसको ऐड करना है, बीन को। इंडेफिनेट है तो इज आर एम और आगे वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब इसी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, द डोर हैज बीन ओपन बाय द पीयर। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हमारे पास अगला टेंस जो है वो आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी। अब प्रेजेंट परफेक्ट को कंटिन्यूस को जब हम जो है वो लिखना होता है अपने एक्टिव के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम हैज या फिर हैव लगाते हैं, साथ में बीन का इजाफा करते हैं और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। साथ में इसमें हमारे पास सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखें, द पियन हैज बीन ओपनिंग द डोर सिंस 2 o'clock। 2 बजे से वो खोलता आ रहा है। जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसका पैसिव नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंसेस 4 जो हैं वो आपके सामने आ गए। अब ये 7 मैंने इसका चार्ट बना दिया, आपको पता चल गया कि इनको जब हम पैसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है जी। अब जी, ये प्रेजेंट टेंसेस के अंदर कहां कैसे कैसे चेंजेस आती हैं ये आपके सामने मैंने लिख दी हैं। अब हम आगे देखेंगे कि पास्ट टेंसेस के अंदर कैसे चेंजेस आती हैं, फिर आगे देखेंगे फ्यूचर टेंसेस के अंदर चेंजेस क्या आती हैं, और कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं वो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हमने डिस्कस करना है। वो भी इंशाल्लाह जो है वो इस लेक्चर के एंड पे हम जो है वो साथ साथ लेकर चलेंगे जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। चेंजेस इन टेंसेस। अब देखें, अगर लेट्स से कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, तो इसी तरह सेम हम अपना चार्ट बनाएंगे कि अगर उसको हमने एक्टिव के अंदर लिखना है तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की जो है वो हम सेकंड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट को जब आपने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर क्या होगा, फिर हम उसमें देखेंगे कि जी एक सेकेंड, माफ़ कीजिएगा, साउंड का थोड़ा सा जो है वो इशू आ गया था। चलो स्टार्ट करते हैं कि देखें, अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो हमने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, और जब इसको हमने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वॉज या फिर वर लगाते हैं और इसके साथ आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बहुत ही सिंपल इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखें। मैं एक ही सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे चीज़ों को हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। द पियन ओपन्ड द डोर। अब यहां पर देखें, ये हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर तो क्या हो जाएगा, द डोर वॉज ओपन्ड बाय द पियन। वॉज और वर का इस्तेमाल। अब वॉज किस किस के साथ आता है, जो ही, शी, इट और आई के साथ।
वर्ब किस किस के साथ इस्तेमाल होगा? वी के साथ, यू के साथ और दे और बाकी जो भी हमारे पास प्लूरल होंगे उनके साथ हमने वर्ब इस्तेमाल करना है। वॉज, ही, शी, इट और आई के साथ हमने जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है। सेकेंड फॉर्म और उसके बाद जो है वो हमने जब उसको कन्वर्ट किया तो क्या चेंजेस आई? हमने सिर्फ जो है वो वाज और वर लगाना है और उसके साथ आगे जो है वो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है। इससे सिंपल क्या हो सकता है? अब आप खुद ही देख लें मेरा बेटा। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेंस आ जाता है वो है पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर जब हम कोई एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर वाज या वर लगाते हैं और साथ में हमारी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन जब हमने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो इतना ही आसान हो गया कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि वाज या फिर वर लगाएंगे, साथ में एक वर्ड इजाफा करेंगे जो है बीइंग का, जैसा कि हमने प्रेजेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया था। तो यहां पर भी इसी तरह बीइंग का वर्ड आ जाएगा और साथ में वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल जैसे देखें, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब ये क्या है कि इसके अंदर हमने देखें वाज या वर लगाना है और साथ में हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगानी। अब जब हम इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल, क्योंकि अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज और साथ में क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? शाबाश, थर्ड फॉर्म। वॉज बीइंग प्लेड बाय। अब यहां पर देखें ये हमने क्या किया? हमने प्रोनाउन यूज किया है ना अपने सब्जेक्ट के तौर पर। तो जब इस प्रोनाउन को हमने जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या लिखना है तो फिर मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था, आपको याद होगा। फिर हम इस प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मी। ठीक है, तो प्रोनाउन के अंदर कैसे चेंजेस आनी है ये अब आपको इन चीजों का पता चल चुका है। आगे चलते हैं जी। तीसरा हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर जब हमने कोई एक्टिव सेंटेंस लिखना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हैड और साथ में वर्ब की जो है वो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर तो फिर क्या करेंगे कि हैड लगाएंगे और बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रेजेंट के अंदर हमने परफेक्ट के अंदर बीन का इजाफा किया था यहां पर भी हम वो करेंगे और साथ में वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूं द पियन हैड ओपन्ड द डोर। अब जब इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? शाबाश, अब तो आप लोगों को सब पता चल गया होगा। द डोर हैड बीन ओपन्ड बाय द पियन। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। पास्ट परफेक्ट कैसे चेंज होगा ये आपके सामने है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जब हम एक्टिव के अंदर लिखते हैं तो उसमें हम हैड लिखते हैं, साथ में बीन लिखा जाता है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, प्लस इसके अंदर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे होगा? अब आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो पैसिव हैं वो नहीं बनाए जा सकते, तो इसका पैसिव जो है वो नहीं बन सकेगा। एग्जाम्पल जैसे वही हम कर रहे हैं, द पियन हैड
बीन ओपनिंग द डोर सिंस 2 o'clock। ले जी, ये आपका एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसका पैसिव जो है वो नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ जगहों पर आप पढ़ेंगे कि वो कहते हैं कि एक बड़ा अनऑर्थोडॉक्स सा मेथड है कि उसको आप ऑप्ट कर लें, हैड बीन बीइंग और आगे थर्ड फॉर्म लगा दें, लेकिन वो फिर फ्यूचर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसको आप जो है वो परफेक्ट टेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो है वो कहा जाता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस को आप पैसिव के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया आपके सामने कि जो पास्ट टेंसेस हैं वो किस तरह एक्टिव, जो अगर आपने सेंटेंस बनाना है तो वो कैसे बनेंगे, और जब आपने उनको कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर तो उसका क्या तरीकाकार होगा, टेंसेस के अंदर क्या चेंजेस आएंगी, प्रोनाउन के अंदर क्या चेंजेस आएंगी, अब तक जो है ये हम कर चुके हैं। आगे हम चलेंगे अपने फ्यूचर टेंसेस की तरफ कि अगर हमारे पास फ्यूचर टेंसेस आ जाएं तो फिर क्या चेंजेस कोई आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जी, सबसे पहले हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट आ जाएगा। ठीक है जी, अब फ्यूचर इंडेफिनेट को जब हमने एक्टिव के अंदर लिखना है तो हम क्या करते हैं, विल या शैल लगाते हैं और साथ में हम वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अगर हमने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर विल या शैल लगाते हैं, साथ में हम बी का वर्ड जो है वो उसका इजाफा करते हैं और आगे हमारी जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है। बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि एक्टिव के अंदर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव बनाते वक्त आपने क्या करना है कि विल शैल के साथ आपने बी का इजाफा करना है और साथ में आपने वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इसकी एग्जांपल करते हैं। द पीएन विल ओपन द डोर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हुए हम क्या करेंगे, द डोर विल बी ओपन बाय द पीएन। जी, अब विल किसके साथ आएगा, शैल किसके साथ आएगा। शैल जो है ये जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, इनके साथ इस्तेमाल होता है। विल जो है जो हमारा सेकंड पर्सन है यू, उसके साथ, आगे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट, और जो थर्ड पर्सन प्लूरल है उसके साथ। ये आपको पता होना चाहिए कि कब कब जो है वो आप कैसे चेंजेस करेंगे। ठीक है जी, जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर जब हम कोई एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, विल या फिर शैल लगाते हैं, साथ में हम यहां पर बी लिखते हैं, लेकिन आगे जो हमारी वर्ब की फॉर्म आती है वो कौन सी आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है। लेकिन जब हम इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, विल या शैल आ जाएगा, उसी तरह बी आ जाएगा, और जिस तरह हम हर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक इजाफा करते हैं बीइंग का, वो आ जाएगा, और आगे जो है वो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस को आप कन्वर्ट करते हुए आपने ये तरीकाकार जो है वो इख्तियार करना है कि इसके अंदर ये बी भी आएगा और आगे बीइंग भी आएगा, और साथ में आगे जो है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल जैसे द पीएन विल बी ओपनिंग द डोर। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, द डोर विल बी बीइंग ओपन
बाय द पीएन। ये मेरा बेटा तरीकाकार होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस जो हैं उनको जब आपने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपके सामने जो है वो उसकी एग्जांपल लिख दी गई है। आप खुद से भी इसी तरह प्रैक्टिसेस करते रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव के अंदर तो हम क्या करते हैं, विल या शैल लगाते हैं, साथ में हम हैव लगाते हैं और आगे जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन जब आपने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर आपने पैसिव के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे हम कोई भी जो अपना परफेक्ट टेंस कन्वर्ट करते हैं, आपको ये सारी चेंजेस की आप समझ आ जानी चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे कि विल या शैल लगाएंगे, उसके साथ इसी तरह ये आगे हैव भी आ जाएगा, लेकिन हैव के साथ जो हम हर परफेक्ट के अंदर बीन लगाते हैं वो भी आएगा और आगे जो है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव कैसे लिखा जाता है और उसको फिर पैसिव आपने कैसे बनाना है, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए, द पीएन विल हैव ओपन्ड द डोर। अब इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या, द डोर विल हैव बीन ओपन्ड बाय द पीएन। ले, फ्यूचर परफेक्ट को आप चेंज करते हुए क्या क्या चेंजेस जो है वो ला सकते हैं, ये आपके जो है वो सामने है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट को जब हम कंटिन्यूस के साथ लिखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि विल या शैल लगाते हैं, हैव लगाते हैं, साथ में हम यहां पर बीन का इजाफा करते हैं, लेकिन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है और साथ में आगे सिंस या फिर फॉर का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। वही एग्जाम्पल बार बार अब आपको तो पता चल गया होगा कि अब आपने इसको जब एक्टिव में लिखना है तो आपने क्या करना है और फिर इसका पैसिव जो है वो हमारा नहीं बनेगा। तो फ्यूचर टेंसेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, कैसे कैसे चेंजेस आती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है, जो कॉन्सेप्ट है, ये समझ आ चुका होगा। आगे हम लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जब हमारे पास कोई मॉडल वर्ब आ जाता है, कैन, मे, मेक एटसेट्रा, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। अगर हमारे पास कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। अगर हमारे पास कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन टेंसेस के हवाले से जो चेंजेस हैं वो आपके सामने जो है वो रख दी गई हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमारे पास जो टेंसेस से रिलेटेड जितनी भी चेंजेस थी ये तो हमने कर ली। अब हमारे पास अगर देखें कि कोई एक्टिव सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब आ जाए तो फिर उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर। क्या मतलब है, जैसा कि देखें अगर हमारे पास कैन आ जाए, अगर हमारे पास मे आ जाए, अगर हमारे पास मस्ट आ जाए किसी भी एक्टिव सेंटेंस के अंदर, जैसे देखें मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। द पीएन कैन ओपन द डोर। अब जब हमने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है फिर क्या करेंगे, बहुत ही आसान है।
पैसिव के अंदर इसको कन्वर्ट करते हुए हम क्या करेंगे, कैन बी, और साथ में आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह मे जो है वो इसके अंदर भी ऐसी ही चेंजेस आ जाएंगी। इसी तरह मस्ट जो है वो इसके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे, मे बी, और आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह मस्ट बी, और आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इसको आप कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, द डोर कैन बी ओपन बाय द पीएन। द डोर कैन बी ओपन बाय द पीएन। इसी तरह मे के अगर कोई आप मे मॉडल वर्ब यूज करते हैं किसी एक्टिव पार्ट के अंदर, तो उसको जब आपने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो वो मे बी हो जाएगा। मस्ट है, जैसे द पीएन मस्ट ओपन द डोर मस्ट बी ओपन बाय द पीएन, ठीक है। द पीएन मे ओपन द डोर। अब यहां पर एक चीज है कि आप जो है वो मे के जब आपने कन्वर्ट करना है तो इसको आप जो है वो माइट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। द डोर माइट बी ओपन बाय द पीएन। तो अगर प्रेजेंट के अंदर हैं तो आप जो है वो इसको मे भी यूज कर सकते हैं, आजकल मे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मे को कन्वर्ट करते हुए आप क्या करें कि माइट का यूज कर लें। ये ज्यादा जो है वो बेहतर कंडीशन समझी जाती है। द पीएन मे ओपन द डोर माइट बी ओपन बाय द पीएन। तो ये अगर आपके पास मॉडल वर्ब आ जाए तो उसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ये आपके सामने जो है वो आ गया है। चलें अब आगे चलते हैं। एक और छोटा सा इसी से रिलेटेड टॉपिक कि अगर हमारे पास कोई इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहता हूं ही हेल्प्स हर। अब देखें ये तो हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि डज ही हेल्प हर। अब क्या हुआ, अब हमने इस सेंटेंस को क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की सूरत में लिख दिया है। जब आपने क्वेश्चन की सूरत में आपने कोई भी सेंटेंस देखना है और उसको आपने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो रूल वही है कि टेंसेस के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, तो आपने उसी को जहन में रखना है। अब देखें ये कौन सा टेंस हमने इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसा ही है ना। और यहां पर एक्टिव सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अपना हेल्पिंग वर्ब जुमले में सबसे पहले इस्तेमाल किया है। और जब किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव के अंदर तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज आर एम करते हैं या नहीं करते हैं ना। तो फिर ये डज की जगह क्या ले लेगा, या इज लेगा या आर लेगा या एम लेगा। हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आता है। अब यहां पर देखें ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, शी। तो शी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। अब आपको पता है, मैंने बताया पहले इस लेक्चर में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। तो फिर इसको हम कन्वर्ट करते हुए क्या करेंगे, इज शी। अब इज आर एम के साथ कौन सी हमने फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, ये हम कर चुके हैं ना। बाय। अब ही जो है ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इट बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर हमारा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट उसी की तरह रहेगा और ये जो हमारी चेंजेस आ जाएंगी इसके अंदर। अब देखें ये हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, ये हमारे प्रोनाउन चेंज हो गए और ये हमारा वर्ब चेंज हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होते हैं, ये दो तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। देखिएगा, किसी भी स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव दो तरीकों से बनाया जा सकता है। एक तो ये कि उसके स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, या फिर वो ऐसा इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है।
क्वेश्चन वर्ड कौन से, जिसे हम WH वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि देखें हु, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट और हाउ। और भी इसी तरह जैसे हुज, विच, ये जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, W वर्ड्स और साथ में H वर्ड। अब हमारा कोई भी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे देखें मैं कहूं हु हेल्प्स हर। अब सिर्फ क्वेश्चन वर्ड के अंदर हमारा ये क्वेश्चन वर्ड हु जो है, ये वाहिद एक वर्ड है कि जब हम इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाता है बाय हुम में। अदरवाइज बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं ये ऐसे के ऐसे ही पैसिव के अंदर भी लिखे जाएंगे। अब तो फिर हम ये देखें, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसको जब हमने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले इस वर्ड को कन्वर्ट करेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब है ना, तो अब ये देखें यहां पर बाय, whom। अब ये देखें हमारे पास कौन सा टेंस यहां पर इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो फिर हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये उसी तरह देखें, हर का सब्जेक्टिव क्या है, शी, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, तो बाय होम इज शी हेल्प, और एंड पे हमारा जो है एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाएगी। बहुत ही आसान, सिर्फ आपने हु को कन्वर्ट करना है, आपने और किसी पार्ट को जो है वो फिर जो हमारे पास बाकी क्वेश्चन वर्ड है इनको आपने कन्वर्ट नहीं करना। मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं, देखिए मैं कहूं हु बीट्स यू, तो मैं कौन मारता है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर टेंस कौन सा यूज किया और क्वेश्चन वर्ड। तो अब ये हम इसको चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, बाय होम। अब ये यू है यहां पर, तो इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी क्या रहता है, यू ही रहता है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, आर। तो फिर क्या हो जाएगा, बाय होम आर यू बीटन, और एंड पे हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो मेरा बेटा जब कोई इंट्रोगेटिव से जो इंट्रोगेटिव हमारा हेल्पिंग वर्ब से आए तो कैसे चेंज करना है उसकी एग्जांपल करो। अगर हमारा कोई इंट्रोगेटिव किसी क्वेश्चन वर्ड से आए तो आपने सिर्फ हु को बाय होम के अंदर कन्वर्ट करना है, बाकी का हमारा जो है वो सेंटेंस उसी तरह रहेगा। जैसे कि देखें मैं कहूं वाई डज ही बीट यू। अब यहां पर ये हमने क्वेश्चन वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया, वाई। अब ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। अब उसके बाद हमने अपना जो है ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको हमने जो है वो चेंज करना है, किसके मुताबिक, अपने जो हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक। अब यहां पर ये देखें वाई डज ही बीट यू, मारने वाला कौन है, ही, रिसीवर कौन है, यू। तो फिर अब हमने यू के मुताबिक अपना जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, वाई आर यू। अब बीट है इसकी थर्ड फॉर्म, बीटन बाय। अब ये हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। तो फिर क्या आ जाएगा, हिम, और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका, सिंपल एज दैट। इसके ऊपर मेरा बेटा जो है वो मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करें। ये इंट्रोगेटिव के अंदर क्या चेंजेस आती हैं मैंने आपको बता दिया, मॉडल वर्ब के अंदर क्या चेंजेस आती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर अभी जो है वो हम एक और कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मोस्टली इनके अंदर जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट का नहीं पता होता कि इसके अंदर डोयर कौन है, काम करने वाला कौन है।
तो इसके अंदर हम कहते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हमने चेंज करना है पैसिव के अंदर, तो उसमें हम यूज ऑफ लेट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मैं कहूं डू इट, ये ऑर्डर है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब हमने इस इंपेरेटिव सेंटेंस को, इसमें डू इट, ये करो, करने वाला कौन है हमें नहीं पता। तो इसको जब आपने कन्वर्ट करना है तो फिर इसमें आपने क्या करना है कि लेट का इस्तेमाल करना है। तो इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हुए हम जुमले में सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पर इट है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक याद रखें कि लेट के साथ फिर आगे जो एक वर्ड का इजाफा होता है वो है बी, और बी के साथ आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, लेट इट बी, डू है तो उसकी थर्ड फॉर्म आ गई, लेट इट बी डन। इसी तरह देखिए, जैसे मैं कहूं ओपन द डोर, रिक्वेस्ट है। तो अब जब हमने जब इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा, लेट, ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेट द डोर बी ओपन। इसी तरह देखिए, जैसे मैं कहूं डू नॉट मूव, हरकत नहीं करनी, ऑर्डर आ गया। अब जब हमने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट आ जाएगा। डू नॉट मूव, इसका मतलब है कि किसी चीज को कहा जा रहा है कि आप हरकत ना करें, लेट इट नॉट बी मूव्ड, ये जो है वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर प्लीज का आंसर आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, प्लीज ओपन द डोर, फिर इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान कि आपसे पहले जो है लेट लिखेंगे, लेट द डोर बी ओपन प्लीज, ये आपका वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। ये अब आपने मेरा बेटा जो है वो इसके ऊपर मैक्सिमम जो है वो आपने एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कैसे चेंजेस आती हैं। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इसी लेक्चर के अंदर। अब सवाल एक और पैदा होता है कि जैसे देखें, एक हमारे पास सेंटेंस आ गया, आई गो टू स्कूल, ये सेंटेंस आ गया। पूछा जाए कि इसका पैसिव बनाएं। अब जो हमने रूल सीखे हैं वो ये है कि देखें ये क्या है, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा जी, ये हमें बज़ाहिर लग रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, स्कूल इज गोन बाय मी। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत है, ये इसलिए क्योंकि यहां पर ये जो स्कूल है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इट कॉम्प्लीमेंट्स आवर वर्क, इट इज नॉट रिसीविंग आवर एक्शन। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो वर्ब्स हैं इनको हम कहते हैं स्टेट वर्ब्स। मोस्टली जो स्टेट वर्ब्स होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनका बनता, लेकिन मोस्टली जो स्टेट वर्ब्स हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि देखें, मैं कहूं तो आगे आपको पता चल गया, मैंने यहां पर लिख दिया स्टेट वर्ब्स। जो स्टेट वर्ब्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ये इंशाल्लाह जब हम वर्ब के ऊपर हमारा एक जबरदस्त लेक्चर आगे आएगा तो उसमें जो है ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जॉन हैज 2 brothers,
अब ये सेंटेंस है, अब इसके अंदर ये हैज जो है ये हमारा वर्ब है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए फिर इसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह देखें, मैं कहूं डज दिस बैग बिलोंग टू यू। अब यहां पर हमारे पास वर्ब क्या है, बिलोंग टू। इसके अंदर रिसीवर कोई नहीं है, ये जो एक्शन हो रहा है इसको रिसीव कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे एक्शंस जिनका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हम स्टेट वर्ब कहते हैं, तो फिर इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकेगा। तो ये आपको जो है वो इन चीजों का ख्याल रखना। जैसे देखें, दिस डज नॉट सूट मी। अब यहां पर देखें हमारे पास जो वर्ब यूज हो रहा है इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका भी फिर पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह देखिए, जैसे मैं कहूं वी अराइव्ड लेट एट नाइट। अब यहां पर देखें ये हमारे पास वर्ब है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुमले के अंदर नहीं है। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस वही जुमला कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें वर्ब के बाद उसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो। अगर उसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसका जो है वो हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो ब्रॉडर पिक्चर इन चीज़ों की कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आती हैं और किस सिचुएशन के अंदर जो है वो हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते, इस लेक्चर के अंदर आज हमने ये सीखा है। अगरचे कि आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा खुद से रिसर्च करें, सेंटेंसेस निकालें, उनको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करें और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भेजें। तो इंशाल्लाह उसके अंदर कोई अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो हम यहाँ पर हैं, हम उसके साथ जो है वो फिर आपके साथ कॉरेस्पॉन्ड जो है वो ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ दोबारा फिर आपके सामने आऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।